नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ट्रॉली ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार की मौत, समतल मोड़ पर हुआ दर्दनाक हादसा। क्वांटम स्कूल के बच्चे कर रहे हैं रिहर्सल, 31 जनवरी को है स्कूल का वार्षिकोत्सव। और 10 रुपए को लेकर अजंता चौक पर ऑटो वाले ने फोड़ा पंचर, लगाने वाले युवक का सर, युवक के सर में गंभीर चोट। अब समाचार विस्तार से। भिवाड़ी के समतल मोड़ पर दर्दनाक हादसा सामने आया। तेज गति से आ रहे एक ट्रॉली ने बाइक सवार को रौंद डाला। एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि बाइक सवार जब तक अस्पताल पहुंचता उसकी मौत हो गई। आरोपी ड्राइवर फिलहाल फरार है। भिवाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखा ये शव रोहतास का है। आलमपुर निवासी रोहतास ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शनिवार का सूरज उसे देखना नसीब नहीं होगा। रोहतास की जिंदगी का दर्दनाक एंड हो गया। 22 साल का रोहतास लॉटन कंपनी में काम करके अपने घर लौट रहा था, लेकिन घर नहीं पहुंच सका। रास्ते में एक ट्राला रोहतास के लिए काल बनकर आ गया और उसकी जिंदगी का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। रोहतास जैसे ही भिवाड़ी मोड़ के पास पहुंचा, उसी वक्त तेज गति से आ रहे एक ट्रॉले ने रोहतास की बाइक को रौंद डाला। फूलबाग थाना एसआई सीमा चौधरी ने बताया कि सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। रोहतास को अपनी गाड़ी से ही अलवर लेकर गई, लेकिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ट्राले को तो पकड़ लिया, लेकिन आरोपी ड्राइवर फरार है। रोहतास के घर में कोहराम पसरा है। रोहतास के भाई सेठ सिंह ने बताया कि रोहतास हमेशा की तरह करीब 8 बजे घर लौटता था, लेकिन उस दिन घर नहीं पहुंचा। शेर सिंह क्या हुआ है? शेर सिंह रोहतास भाई एजेंट हो गया। एक्सीडेंट कैसे हुआ? ट्रोला से। तो वो किस पर थे? बाइक पर। कहाँ की बात है? कहाँ पर? समतल चौक पर। समतल चौक पर। ट्रोला वाला कितने बजे की बात है? शाम 7 बजे। कहाँ के रहने वाले थे? आलूपुर के। ट्रोला वाला पकड़ा गया? पकड़ा गया। अपने आप तैयार कराई? हाँ जी, पहले करा दी थाने। कितनी उम्र हो गई उनकी? 22 साल। कितने बच्चे हैं? बच्चे अनमैरिड थे। कहाँ जा रहे थे? ड्यूटी करके आ रहे थे कंपनी से। ड्यूटी करके आ रहे थे, वापस घर जा रहे थे? हाँ, घर पर जा रहे थे। रात की बात है या सुबह? शाम 7 बजे। शाम 7 बजे की। कल शाम को गश्त के दौरान हमको सूचना मिली कि समतल चौक पर एक एक्सीडेंट हो गया है। तो तुरंत हम वहाँ पर पहुँचे तो देखा बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी और 2 लड़के ज़मीन पर पड़े हुए थे। एक के मुँह में थे और नाक में से खून आ रहा था। तो हमने एम्बुलेंस को सूचना दी, तो एम्बुलेंस क्योंकि बहुत देर में आती, इसलिए हम उन दोनों को हमने अपनी गाड़ी में लेकर के तुरंत सरकारी अस्पताल में पहुँचाया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार करके उनका चेकअप करने के बाद में उनकी हालत गंभीर बताई हमको। फिर उसके बाद उनको रेफर कर दिया जिला अलवर के लिए। फिर रास्ते में हमको सूचना मिली कि रास्ते में ही उसकी मौत हो चुकी है। जिसकी मौत हुई है उसका क्या नाम है? उसका रोहित आज। कहाँ से आ रहे थे ये लोग? ये लड़के आलूपुर के रहने वाले हैं और ये यहाँ एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं। तो जो जिसने टक्कर मारी है वो गिरफ्तारी हुई है क्या उसकी? उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि गाड़ी का हमने पीछा किया तो वो गाड़ी को ट्रोला को खड़ा करके और वहाँ से भाग गए। तो ट्रोला को हमने जब्त कर लिया। किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है? ये अभी तक तो मुकदमा दर्ज होने की प्रक्रिया में है। हाँ, लेकिन बाकी पूरी कार्रवाई करेंगे। पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुट गई है। बहरहाल अब पुलिस को आरोपी ड्राइवर की तलाश है, जिसने एक घर का चिराग बुझा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24। भिवाड़ी के क्वांटम स्कूल में बच्चे रिहर्सल कर रहे हैं। ये रिहर्सल बच्चे 31 जनवरी को स्कूल के एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देने के लिए कर रहे हैं। बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए रेवाड़ी से डांस टीचर को भी बुलाया गया है। स्कूल के प्रांगण में ट्रेनर के साथ डांस कर रहे इन बच्चों का हौसला और तैयारी को देखकर तो लगता है कि स्कूल में होने वाले कार्यक्रम में ये बच्चे धूम मचाने वाले हैं। स्कूल के डायरेक्टर प्रदीप सिंह ने बताया कि 31 जनवरी को स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत बच्चों को तैयारी कराई जा रही है।
स्कूल के डायरेक्टर ने बताया कि बच्चों को डांस परफॉर्मेंस के लिए स्पेशल ट्रेनर से रिहर्सल कराया जा रहा है। रेवाड़ी से शालिनी सिंह को बुलाया गया है, जो इन बच्चों को कार्यक्रम में परफॉर्मेंस के लिए डांस के टिप्स बता रही हैं। बता दें कि ये रिहर्सल अभी 15 से 20 दिन तक रोज चलेगा। सर हमारे यहाँ पे हर साल जो है वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, एनुअल फंक्शन, उसी की तैयारी चल रही है। ये रेवाड़ी से मैडम आई है सिखाने के लिए। 15-20 दिन तैयारी चलेगी। 31 को 31 जनवरी को हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन होगा। सर हर साल 31 को एनुअल फंक्शन होता है, तो कितने बच्चे भाग लेते हैं? लगभग 300 से 350 बच्चे। अच्छा जी सर। स्कूल में कितने बच्चे हैं अभी? स्कूल में यहाँ 700 है। एक्चुअली यहाँ पे हमारी 2 ब्रांच चलती है, एक UIT में, सेक्टर 9 में। तो कुछ बच्चे वहाँ के पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ बच्चे यहाँ के पार्टिसिपेट करेंगे। जी। तो क्या 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 कार्यक्रम होंगे उसमें एनुअल फंक्शन में? सबसे पहले तो सरस्वती वंदना जैसे नॉर्मली होती है, बाकी कुछ हास्य के हैं, कुछ सोशल मैसेज के प्रोग्राम्स होंगे। अच्छा जी। तो रेवाड़ी से स्पेशल ट्रेनर को बुलाया है? बिल्कुल, रेवाड़ी से स्पेशल ट्रेनर आएंगे, ये मिसेस शालिनी है। अच्छा। तो कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे इस बार? 300 से 350 लगभग। कौन सी क्लास के बच्चे, कैसे मतलब चयन किया जाता है? बच्चों की प्रक्रिया क्या होती है? नहीं, बच्चों को क्या करते हैं कि टीचर्स जो है क्लास वाइज बच्चों को बुलवाते हैं, फिर उन पे स्पेसिफिक स्टेप करवा के देखते हैं वो। जैसे जो बच्चे जिस गाने में सेलेक्ट होते हैं, कुछ गाने, कुछ क्लासिकल गाने होते हैं तो क्लासिकल गानों के हिसाब से होते हैं, कुछ नाटक के हिसाब से होते हैं, इस तरह से बच्चों के इंटरेस्ट टॉपिक। हाँ, इंटरेस्ट देखा जाता है, फिर टीचर उनमें कैपेबिलिटी देखता है कि किस लायक है बच्चे। तो सर, और जो कार्यक्रम होगा तो किस स्तर पर, कोई मुख्य अतिथि वगैरह कौन आते हैं? मुख्य अतिथि हम लोग जनरली, हमारे लिए मुख्य अतिथि बस सारी जनता ही होती है। अच्छा। हाँ, वैसे हमारा कोई टारगेट बहुत बड़ा पॉलिटिकल का नहीं रहता है। कोई टीचर बुला लेते हैं। पिछली बार हम लोगों ने BEO साहब को इनवाइट किया था, आए नहीं थे वो। फिर हम लोगों ने लोकल यहाँ किसी को। कितने सालों से चल रहा है सर स्कूल? हमारा चल रहा 15 ईयर्स से। जी 15 साल। जी सर। 2000 में स्टेबल हुआ था। क्या संदेश देना चाहेंगे रेवाड़ी के बच्चों को एज ए प्रेसिडेंट के नाते? यही कहना चाहेंगे सर कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे आज का और कल का दोनों भविष्य हैं। इसलिए मेहनत करें, खूब पढ़ें और आगे बढ़ें। अजंता चौक पर 10 रुपए को लेकर 2 लोग आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि एक शख्स को लहूलुहान कर दिया गया। एक ऑटो वाले ने पंचर लगाने वाले युवक पर 10 रुपए को लेकर हमला कर दिया। युवक के सर पर गंभीर चोट आई है। अस्पताल के बिस्तर पर अचेत हालत में पड़े इस शख्स को नहीं पता था कि 10 रुपए के बदले उसकी जान आफत में पड़ जाएगी। खून से लहूलुहान इस शख्स का नाम साजिद है। साजिद 2 वक्त की रोटी के लिए अजंता चौक पर कई सालों से टायर पंचर की दुकान चलाकर अपने घर का गुजारा करता है। गुरुवार की सुबह साजिद को भारी पड़ गई। साजिद के पड़ोसी दुकानदार ने बताया कि साजिद अपने धंधे पर बैठा हुआ था, तभी उसके पास एक ऑटो वाला पंचर लगवाने के लिए आता है। पंचर लगाने के बाद साजिद ने उससे 40 रुपए मांगे, लेकिन वो 30 रुपए दे रहा था। टेम्पो में पिंचर लगाया तो वो बोला कि कितने रुपए में पिंचर लगा दे जाओ? ये बोला कि 40 रुपए। तो वो बोला मैं 30 रुपए दूंगा। तो ये बोला भाई 30 तो नहीं ले, मार्केट में 40 रुपए का रेट चल रहा है। तो फिर वो नहीं माना। इसने मेरे लड़के ने मेरे पास फोन कर दिया। मैं क्या रखा भाई, मैं यार ये 40 रुपये पिंचर दे रहा, 30 रुपये दे रहा मुझे। फिर मैं बोला मैंने चल कोई दिक्कत ना, मैंने 30 रुपये दे दे, सुबह की बात है। मैंने इसको 30 रुपये दिवा दिया तो वो गाड़ी देने लग गया इसको। ये लड़का बोला कि यार तू गाड़ी दे मत, 300 रुपये मूड खराब कर रहा। इसके ऐसे ही इनका गुत्थम गुत्था होगी, इसको वो गुत्थ पड़ा लोकल की वजह से। तो तुम्हारा कौन है ये मेरी पड़ोस में दुकान है, इसकी पड़ोसी दुकान है। और टेम्पो वाला को जानते हो? टेम्पो नाम नहीं जानता, गाँव बिलहेड़ी का है, मारने वाले बिलहेड़ी का। कितने लोग थे? वो कार में 2 लोग आए थे, एक वो टेम्पो वाला था। अच्छा। 3 लोग थे। रिपोर्ट कराई आपने? हाँ, रिपोर्ट कराई। अच्छा। मुझे पता है, मेरे लड़के ने फ़ोन करा गया, ऐसे झगड़ा हो गया। मेरा साल है। अच्छा, साल है। हाँ जी। तो जो मारपीट की है उनके खिलाफ आपने FIR की? सर मैं तो अभी जस्ट यहीं पर आया हूँ। अच्छा। बता रहे हैं कि FIR करवा दो। अच्छा, कहाँ चोट लगी? सर में चोट। अच्छा, कैसे हमला किया गया? पता नहीं, रोड टेलीवर वगैरह है दुकानों पर औजार थे जो उनसे लग रहा हूँ। साजिद 40 रुपए लेने पर अड़ गया और ऑटो वाला 40 रुपए देने पर। देखते ही देखते मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि थोड़ी देर बाद कार में 3-4 शख्स आए और उन्होंने साजिद पर हमला बोल दिया। लोहे के टायर लीवर से साजिद पर हमला किया गया। झगड़े में साजिद के सर में गंभीर चोट आई है।
अजंता चौक मेरी दुकान है, वहाँ पे मैंने उसका टायर बनाया था। किसका? उसका वो जिससे झगड़ा हुआ था। कौन था? किस ऑटो वाला से झगड़ा हुआ? ऑटो वाला। अच्छा। उससे मैं पैसे मांग रहा तो वो 30 रुपये दे रहा, मैंने उससे 40 रुपये बोल दिया। अच्छा। उसने उसी के चक्कर में मारपीट चालू कर दी। मारपीट चालू कर दी? कितने लोग थे वो? 4-5 लोग। अच्छा, ऑटो में ही? नहीं, दोबारा में एल्टो लेके आए थे। अच्छा अच्छा। तो अपने FIR कराइए। मेरे को कुछ पता नहीं, मेरे को इधर आ किससे हमला किया? वहाँ मेरे औजार रखे थे। अच्छा। राड रखी, टेर लेवर रखे थे उधर ही। 10 रुपये को लेकर विवाद हुआ। फिलहाल साजिद का मेडिकल हो गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की तहरीर आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं साजिद ने बताया कि आरोपी युवक बिलाहेड़ी के रहने वाले हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए खबरें 24। बदलते मौसम का मिजाज, कहीं कर न दे आपकी हालत खराब। हम रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। अब आपके डॉक्टर होंगे हमारे साथ, जो देंगे आपको हर बीमारी से बचने का सुझाव। देखिए खबरें 24 पर हैप्पी हेल्थ हर रोज सुबह 8:30 बजे। योग से कैसे भगाएं रोग, मन की शांति के लिए ध्यान की टिप्स, बदलते मौसम में कैसे संवारे सेहत, सर्दियों में बच्चों का कैसे रखें खास ख्याल, वर्क प्लेस पर कैसे रहे खुश मिजाज। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रूप सिंह के दिशा निर्देश में खबरें 24 पर देखिए खास प्रोग्राम हैप्पी हेल्थ। किस मूवी ने किया धमाल, किसका हुआ बुरा हाल, कौन हुआ कब किसके साथ। किसने छोड़ा किसका हाथ। बॉलीवुड की हर खबर देखिए खबरें 24 पर 3 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मनशा चौक पर संघर्ष वेलफेयर एसोसिएशन ने गरीब मजदूरों को गर्म कपड़ों का वितरण किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेश सिंह शारीरिक रूप से विकलांग है लेकिन समाज सेवा में अग्रणीय है। मनसा चौक पर झुग्गी में रहने वाले गरीब असहाय बच्चों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। ये कपड़े संघर्ष वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा बांटे गए। एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेश सिंह ने बताया कि शुक्रवार को बाबा मोहन राम पर भी गर्म कपड़ों का वितरण किया जाएगा। बता दें कि उमेश सिंह शारीरिक रूप से विकलांग होने के बाद भी समाज सेवा में अग्रणी हैं, जो समाज के लिए एक प्रेरणा हुई। इस मौके पर अध्यक्ष उमेश सिंह, वाइस प्रेसिडेंट रविंद्र बत्रा, कोषाध्यक्ष जीतू सिंह मौजूद रहे। उमेश सिंह, आप एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो कितने दिन हो गए आपको एसोसिएशन को लगाते? मेरे को 2 महीने हो गए इसमें रजिस्टर्ड कराए हुए। और काम तो मैं 1 साल से कर रहा हूँ। 2 बच्चे 1 साल से पहले हुए पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, आज यहाँ पे गर्म कपड़े बांटे हाँ, मकर संक्रांति को आज से पुण्य माना जाता है, तो कितने कपड़े लेके आए आप यहाँ बांटने के लिए? कल से लेके आज तक मैं करीब 1000 कपड़े बच्चे कर चुका हूँ। घर घर जाते हैं, 1-2 कपड़े इकट्ठे करते हैं और फिर समाज
चार्ज में है इस बात का। घर से कलेक्ट करना पड़ते हैं पैसे? हम पहले एक दिन पहले बोल देते हैं जिन हमारी गाड़ी आएगी और हम आपको यहाँ से कपड़े कलेक्ट कर लेंगे, वो अपने इकट्ठा कर लेते हैं और हम वाश करवा के। तो आपकी जो एसोसिएशन है उसमें सारे लोग भिवाड़ी के जुड़े हुए हैं? भिवाड़ी के हैं, बाहर के भी हैं। अच्छा। और जो अपना आपको खुद मतलब शारीरिक रूप से कमजोर हैं तो आप कैसे चलाते हैं एसोसिएशन को? आपके कहाँ से शिक्षा मिली है? शरीर ही मेरा कमजोर है, मन कमजोर नहीं है। अच्छा। हाँ, बस ये है कि मन के मारने हार है, मन की जीत थी। समाज सेवा के लिए भाव कैसे पैदा हुआ? समाज सेवा एक्चुअली हर तरीके के काम देखे थे, कई में मेरे को सफलता मिली, कई में सफलता नहीं मिली। एक दिन जिस होटल में मैं रहता था उसके बच्चे को कुछ हो गया था अचानक, तो मेरे मन में ये ध्यान आया कि पैसा तो यहीं का यहीं रह जाएगा, समाज सेवा करेंगे तो साथ जाएगा। बिल्कुल। आप और कुछ भी करते हैं इसके अलावा? हाँ, मेरा और कंपनी से सब कुछ कंपनी से? हाँ, और अपना खुद को बनाते हैं। ये जो कपड़ों का वितरण हो रहा है इसके बारे में बताएंगे? इसका वितरण हमारा उद्देश्य यही है कि भिवाड़ी के जो गरीब असहाय और जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए रोजगार प्रदान कराना और उनको ये सुविधाएं देना कि गर्मियों में सर्दियों में ये सब कपड़े हम वितरित करते रहेंगे और उनकी किसी भी तरीके की हेल्प होगी तो हम उसके लिए तत्पर रहेंगे। कौन सी एसोसिएशन है? संघर्ष वेलफेयर एसोसिएशन। कितने सदस्य हैं और कौन अध्यक्ष है इसका? अभी अध्यक्ष जी हमारे उमेश सिंह जी हैं। अच्छा अच्छा। और इसमें अभी तक लगभग 100 लोग जुड़ चुके हैं और हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को हम इससे कनेक्ट करें। आपकी एसोसिएशन भिवाड़ी से ही है? जी, भिवाड़ी से। क्या क्या और काम किया है आपकी एसोसिएशन ने जो समाज सेवा के लिए? समाज सेवा के लिए हमारी तरफ से अभी तक 4 बच्चों की स्कूल फीस हमारी जो एसोसिएशन है उसके द्वारा प्रदान की जा रही है। उनका एडमिशन भी कराया गया था और इस तरीके के जो परिवार हैं जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे किसी कारणवश, तो उनकी हेल्प के लिए भी हम तैयार हैं। अच्छा। उनके बच्चों को पढ़ाएंगे, उनकी फीस जमा करवाएंगे। तो आज यहाँ कपड़े बांटे आपने और कहीं भी कोई योजना है कोई? कल बाबा मोहन राम पे भी ये प्रोग्राम है हमारा। अच्छा। सेंट्रल मार्केट के पास ललित मार्केट में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हनुमान पाठ और भंडारे का आयोजन हुआ। भंडारे में सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य अर्जित किया। भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट के पास ललित मार्केट में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हनुमान पाठ और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का आयोजन समस्त ललित मार्केट के सहयोग से किया गया। संजय सोनी ने बताया कि मार्केट का ये पहला आयोजन है। पाठ में तमाम महिलाओं ने भी भाग लिया। इसके साथ ही विशाल भंडारे में सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य अर्जित किया। इस मौके पर संजय सोनी, भारत लखेरा, हेमू स्वामी, अजब सिंह चौधरी, इंडियन ट्रांसपोर्ट, गणपति कार्गो, त्रिगानिया ट्रांसपोर्ट, जलवेदर कंप्यूटर, काजल बुटीक सहित सभी दुकानदारों की भागीदारी से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और उपलक्ष्य में हनुमान जी का पाठ और भंडारे का आयोजन किया हुआ है। यहाँ पे अभी प्रसाद ग्रहण करने वाले लोग आए तो 500 जब तक भगवान की इच्छा होगी कार्यक्रम हो रहा भिवाड़ी के NH 71 पर सालों पुरानी रेलिंग और सड़क के बीच में बने डिवाइडर्स हादसों का कारण बन रहे हैं। NH 71 पर आए दिन हादसे लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। भिवाड़ी में इस सड़क पर सफर करने से पहले सावधान हो जाएं क्योंकि ये सड़क अब खूनी सड़क बन चुकी है। भिवाड़ी मोड़ से नीलम चौक तक NH 71 पर जगह जगह बने डिवाइडर और टूटी पड़ी रेलिंग हादसों का कारण बन रही है, जिसका ताजा उदाहरण देखने को मिला नीलम चौक के पास, जहां एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें कि डिवाइडर के बीच लोहे की रेलिंग में टकराने के बाद ये कार पलट गई। चालक को लगा कि रेलिंग के बीच में जगह है और उसने गाड़ी को निकालने के लिए डिवाइडर पर चढ़ा दिया, जिससे हादसा हो गया। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। रात में ये झुकी हुई है, दिखाई नहीं देती और गाड़ी इसके बहुत जबरदस्त से रगड़ के, बाइक वाला तो ऐसे है, 1-2 यहाँ फूट के चले गए।
और ये जो जगह जगह रेलिंग टूटी हुई है, इसकी वजह से कभी गाय कूद जाती है, कभी गाड़ी वाले 5-5 गाड़ी एक साथ ठुक जाती है। अच्छा। और ये पीछे जो चौक है, इस चौक पर तो कई बार मर्डर तक हो लिए। वही कारण है कि बीच में से है, एकदम से पशु इधर से गया, एकदम आगे आ गया, उसने ब्रेक मार दी, 4 पीछे से ठुक जाते हैं। 4-5 बार देखा है सर, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया सर, अभी तक तो कुछ भी नहीं हो। प्रशासन रात दिन यही घूमता है। क्या होना चाहिए आपके नज़र में? ये सही होनी चाहिए, डिवाइड जो बीच में कट है ऐसे होनी चाहिए, जो जाली उपड़ी पड़ी है सारी लगनी चाहिए, ये रुका हुआ ये सही होना चाहिए। इसके अंडर में आता है ये अंडर में तो यही आता हो रिको की। तो सुना आपने, लोगों का कहना है कि रोड पर जो लाइटें लगी हुई हैं उनमें से आधी जलती हैं, आधी जलती ही नहीं। इलाके के लोगों का कहना है कि रिको ने लोहे की रेलिंग जो रिको द्वारा सालों पहले लगाई गई थी, उसके बाद अधिकारियों ने इसकी सुध नहीं ली। बहुत आती है, बहुत एक्सीडेंट होता है, पर कोई करे जब ना कोई सुनवाई ले जब ही तो। आपने कोई पहले की आपको भी शिकायत करने गए? शिकायत कई बार कर दी, रिको में कर दी, थाना में भी कर दी, पर कोई सुनता ही नहीं। क्या कहा उन्होंने? चलो देखेंगे। रोज एक्सीडेंट होते हैं यहाँ, तो इस चौराहे के ऊपर तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ये हमारा जो है ये सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है। ये यहाँ पर रोज चोरियाँ होती हैं और इसके अंदर लाइटें कोई नहीं जलती है। कई बार बोला रिको के अंदर जा करके, और किसको बोलेंगे, सभी गए हैं, भाई बिट्टू भी गया, ये हमारे इनसे बात करो, ये कई बार गए। आज ठीक है ना। आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं में वाहन रेलिंग से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और ये नुकीली सरियानुमा रेलिंग मुड़कर तिरछी हो जाती है, जो राहगीरों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। वहीं इस मामले पर रिको अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने पहले तो नेशनल अथॉरिटी का हवाला दिया, जिसके बाद इंसानियत के नाते रेलिंग को सही कराने की बात कही। पहले जो ये आजकल इसको नेशनल हाईवे नंबर 71B कहते हैं, आजकल इसके समस्त कार्य हाईवे अथॉरिटी द्वारा ही देखे जा रहे हैं। रिको आजकल इसके ऊपर पहले जो ये आजकल इसको नेशनल हाईवे नंबर 71B कहते हैं, आजकल इसके समस्त कार्य हाईवे अथॉरिटी द्वारा ही देखे जा रहे हैं। रिको आजकल इसके ऊपर कोई काम नहीं करवाती है। फिर भी जैसे छोटे मोटे काम, जैसे रेलिंग अगर बैंड हो गई है या उसको इस टाइप से कोई हल्का फुल्का पैच हो गया, इस टाइप का काम हम थोड़ा बहुत करवा देते हैं। तो ठीक है, अगर जैसे जो अभी आप लोगों ने जैसे आप लोगों से पता लगा, तो उसको जो रेलिंग जो ख़राब हो गई है उसको मैं तुरंत भाव से हम हटवा देंगे। हमारा क्या बता रहे, रिको आजकल इसके हमारे यहाँ पर 71B हाईवे डिक्लेयर हुआ जब से हमारा कोई मेंटेनेंस का इस पर कोई बजट नहीं आता है और नहीं इस टाइप का कोई हमको डायरेक्शन है कि इस पर काम कराया जाए। लेकिन चूँकि अब इस टाइप का हुआ, जैसे कि रेलिंग है, तो वैसे मैं किसी भी हमारे जो अन्य जो ठेकेदार काम करते हैं उनमें से कह कर उनको हटवा देंगे जो ख़राब होगी। अदरवाइज रिपेयर करना इस टाइप का कोई एक्टिविटी हम रिको नहीं करते ना। वो तो ठीक, फिर अन्य डिपार्टमेंट की ड्यूटी दी है। हर एक डिपार्टमेंट का काम अलग अलग बटा हुआ है। रिको का काम अलग है, NH वाले का काम अलग है, UIT का काम अलग है। तो आजकल हमको इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री कर दिया गया है। पहले जब नहीं थी वो डिपार्टमेंट यहाँ पर, उस समय रिको कराती थी काम। तो ये अब क्या लगता है कि जिस तरह से रेलिंग बैंड हो रही हो और आए दिन गाड़ियाँ इसमें टकराती हैं, तो कब तक इसका सोल्यूशन होगा? जो इस बारे में अपन ये जरूर कर सकते हैं, जो रेलिंग प्रेजेंट में ख़राब है उनको हटवा करके उनको अन्यत्र हमारी स्टोर में रखवा दिया जाएगा। रीजनल मैनेजर रिको ने मामला मीडिया के सामने आने के बाद तत्काल टूटी पड़ी रैलियों को हटाने के आदेश तो दे दिए, लेकिन सड़कें, लाइटें और डिवाइडरों पर ध्यान कौन देगा ये नहीं पता। अब अहम सवाल ये उठता है कि क्यों रिको ने पहले से इसकी पहल नहीं की। हादसे होते रहे, सड़क खून से लाल होती रही, लेकिन अधिकारी अपने एयर कंडीशनर कमरों में आराम फरमाते रहे। कहाँ जाएं लोग, किससे शिकायत कहें? नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले उनकी सुनते रहे। हादसों की सड़क बन चुके इस हाईवे पर न जाने कितनों की जान वक्त से पहले ही चली गई और अधिकारी सोते रहे। आखिर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24। आज हम खड़े हैं NH 71 पे, जो भिवाड़ी में जाता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पूरी रेलिंग है यहाँ से पूरी टूटी पड़ी है, लेकिन प्रशासन का अभी तक कोई इस पर ध्यान नहीं है। आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। रेलिंग जगह जगह टूटी है और एक तरफा झुकी हुई है और आए दिन इसमें वाहन टकराते हैं और प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रखनी है जिस तरह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से दिखाएं कि ये किस तरह से यहाँ पे रेलिंग पूरी टूटी हुई है और रेलिंग में हर लोग यहाँ पे अटकते रहते हैं और गाड़ियाँ अटकती हैं। आए दिन हादसे होते रहते हैं।
और जाते जाते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ट्रॉली ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार की मौत, समतल मोड़ पर हुआ दर्दनाक हादसा। क्वांटम स्कूल के बच्चे कर रहे हैं रिहर्सल, 31 जनवरी को है स्कूल का वार्षिकोत्सव। और 10 रुपए को लेकर अजंता चौक पर ऑटो वाले ने फोड़ा पंचर, लगाने वाले युवक का सर, युवक के सर में गंभीर चोट। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।